Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be talking about prelim syllabus analysis. एक डिटेल वे में मैं यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगी. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले यूपीएससी सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें. फिर आपको ये समझ आएगा कि यूपीएससी सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है और आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे. अगर आप प्रीलिम सिलेबस को देखेंगे तो उसे सिर्फ 7 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है, एक डिटेल सिलेबस नहीं है. एंड अगर आप एक बिगनर है तो आपको और प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं एंड उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है. आज के वीडियो में मैं इन्हीं 7 पॉइंट्स को एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर हो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है एंड कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं. जो पहला पेपर है विच इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 1, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ये बेसिकली हमारा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है ये. एंड दी सेकेंड टॉपिक विच इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, ये हिस्ट्री का पोर्शन हो गया. एंड ये इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी, दिस इज़ जोग्राफी, जिसमें हमें इंडिया एंड वर्ल्ड का जोग्राफी दोनों पढ़ना है. एंड दिस इज़ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें है कि लाइक हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड ऑल. एंड इकोनॉमिक का पोर्शन हो गया ये, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. देन ये आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल. एंड ये हो गया हमारा साइंस का पोर्शन, जनरल साइंस. नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. अब हम लोग को ये टॉपिक्स कैसे पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट है. जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे कि यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स पूछे गए हैं. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सिलेबस को अच्छे तरह से समझने के बाद प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को देखें टू गेट एन आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ये कुछ मैंने ग्राफ बनाया है कि कौन से ईयर में लाइक हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं, देन ज्योग्राफी से, देन पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एंड एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चंस आए हैं एवरी ईयर. ये आप एक बार देख लीजिएगा. अगर आप इन्वायरमेंट देखें तो इन्वायरमेंट का वेटेज लाइक काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस का जो पेपर है वो साथ में ही होता है यूपीएससी के. दिस इज़ द रीज़न कि इन्वायरमेंट से भी अभी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. स्टार्ट करते हैं. सारे टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी मैं. इस वीडियो में मैं सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी, जो बुक लिस्ट होगा वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी. लेट्स स्टार्ट with our first topic which is current events of national and international importance. Now for this आपके लिए कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करना होगा एंड second which is monthly magazine. I would suggest you to read any one newspaper, that is the Hindu or the Indian Express. There are many aspirants who says that कि वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, but I would suggest you to please read any one newspaper, at least for prelims and mains perspective. Don't follow both the newspaper. And आपको जिसका भी लैंग्वेज ईजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं. एंड दी सेकेंड वन इज़ विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स. ये बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स रिलेटेड, क्योंकि आपको इसमें इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स एक अलग अलग सेक्शंस में मिल जाएंगे. लाइक फॉर पॉलिटी अगर कोई बिल पास हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो दैट इज़ रिलेटेड आपको एक पॉलिटी का सेक्शन अलग से मिल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए. एंड देन इकोनॉमिक का अलग से मिल जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए अलग से मिल जाएगा. आई वुड सजेस्ट कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन इज़ वेरी गुड टू कवर योर करंट अफेयर्स. Just follow any one newspaper, the Hindu or the Indian Express, and the second one is Vision Eyes ki monthly magazine. That's it. Nothing else you have to follow for current events of national and international importance. Okay, now our next topic, which is history of India and Indian national movement. इसमें बेसिकली आपको एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है. ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को
लेके ही बनाया है मैंने कि लास्ट ईयर्स में से आपको एंशिएंट से कौन-कौन से टॉपिक्स से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मिडिवल इंडिया से कौन-कौन से क्वेश्चंस बेसिकली आप पूछे गए हैं एंड सेम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो। सो अगर आप एंशिएंट के टॉपिक्स देखें तो उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आए हैं, मौर्यन से आए हैं, चोला एंड गुप्ता पीरियड से आया है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इससे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर साल ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एंड फॉर मिडिवल इंडिया, फॉरेन एंड ट्रैवलर्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर। एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड ये कुछ एक्ट्स है। देन प्रेजेंट एंड ट्राइबल movements, impact of British administration, Gandhian era। वो Gandhian era is very important, इससे हर साल questions आते हैं। So these are the topics in which you have to focus more for history। Now for geography के लिए आपको current affairs relate करके काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। Like for Indian and world geography आपको दोनों के लिए physical geography ही पढ़ना है। एंड लाइक यहाँ पे जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लाइक हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। सो नो, यू हैव टू रीड रिलेटेड करंट अफेयर्स। देन रिवर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जियोग्राफिकल फिनोमेनन जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ये सब आप देख लीजिएगा। देन एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग बेसिकली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा मिलेगा। लाइक फॉर जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको ज़्यादा मैपिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। देन क्लाइमेटोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रेनफॉल पैटर्न्स एंड ऑल, ओशन करंट, सोलर एनर्जी, ये सब आप देख लीजिएगा। देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, फ्लोरा एंड फौना। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर ज्योग्राफी पोर्शन। अब इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी बुकलेट्स के संग में। सो फॉर नाउ दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ज्योग्राफी। एंड फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस का पोर्शन आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा। वो गवर्नेंस का पोर्शन मोस्टली आपको मेंस के क्वेश्चंस में ही मिलता है। सो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है वो मोस्टली आपको प्रीलिम्स में दिखेगा। सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस है वो आपका प्रियम्बल से आता है, डीपीएसपी से आता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सो पॉलिटी का भी पोर्शन आपको काफ़ी हद तक करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ दी बेसिक टॉपिक्स जिससे आपको पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चंस दिखेंगे ज़्यादातर। एंड नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। एंड इस टॉपिक से भी मोस्टली क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आता है। बट यहाँ पे जो भी मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं इस आपका कुछ अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिएगा अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है तो। अगर आप साइंस या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इन्फ्लेशन टॉपिक्स लाइक जीडीपी, फिजिकल पॉलिसी, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन टॉपिक्स पे आप अपना थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लें। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स रिलेटेड ही। Now budget and economic survey is also very important for economics, like इंडियन डेवलपमेंट रिलेट करके वो क्वेश्चन कर देते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सो ये आपको अपना स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स रिलेट करके भी आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। एंड फॉर एनवायरनमेंट के लिए लाइक एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का बहुत ओवरलैपिंग है। सो एनवायरनमेंट को भी आपको काफ़ी करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। लाइक क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट हैव टेकन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। सो एंड टाइगर रिजर्व या फिर कोई नेशनल पार्क
अगर न्यूज़ में हुआ तो वो सब चीज़ को भी आपको रिलेट करके काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, pollution and climate change, mitigation strategies, acts and policies is also very important। कि बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको लाइक पढ़ना पड़ेगा इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स को रिलेट करके। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिकली मोस्टली क्वेश्चंस आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, आईटी कम्युनिकेशन, नोबेल प्राइज़ विनर के ऊपर। देन बायोलॉजिकली क्वेश्चंस थोड़ा बहुत सेल जेनेटिक्स डिजीज़ेस को लेके आ जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट है, साइंस बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ें बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, एंड मंथली मैगजीन्स का भी एक अलग से पोर्शन होता है जनरल साइंस का, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे, मंथली मैगजीन्स में भी, न्यूज़पेपर में भी आपको दिख जाएंगे। एंड एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होने की कुछ मंथ्स पहले आपका PT 365 आता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप PT 365 भी फॉलो कर सकते हैं जनरल साइंस जैसे टॉपिक्स के लिए। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं प्रीलिम्स बुक लिस्ट के ऊपर बनाऊंगी। सो या थैंक यू।